हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री टॉपिक वैदिक काल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। तो ये याद रख लेना है कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व BC, बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद है आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो है सर्वप्रथम आर्य ही आए थे। ये सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसने कहा था कि जो आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है? तो ये मैक्स मूलर ने कहा था। आगे है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता है। तो आर्यों द्वारा निर्मित कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो ये पूछा जाता है कि जो बाद में आया वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पन सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। तो ये याद रखना है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पन सभ्यता शहरी सभ्यता थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। ये भी पूछा गया है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो ये भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ये था कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ये जो इसकी जो प्रशासनिक इकाई थी आर्य का, ये 5 भाग में बटा था। पहला था कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन, 5वां राष्ट्र। आगे है कि ग्राम के मुखिया को ग्रामीण। आर्य जो वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी। और विष का प्रधान विषपति होता था। वैदिक काल में जो विष का प्रधान होता था वो विषपति कहलाता था। एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। जो ये 5 भाग में बटे थे: ग्राम का मुखिया ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति, जन का शासक राजन कहलाते थे। और आगे अधिकारियों को पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। मतलब कि अधिकारियों में जो था कौन? पुरोहित प्रमुख था और सेनानी प्रमुख था। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। 2 नाम है पुरोहित का, एक है वशिष्ठ जो रूढ़िवादी थे और एक है विश्वामित्र जो उदार थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र। सूत, रथकार और कामादि नामक अधिकारी को रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार और कामादि नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था? रत्नी। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। मतलब कि सूत, रथकार और कामादि की जो संख्या थी वो राजा को मिलाकर टोटल 12 हुआ करता था। एक तरह से सूत, रथकार और कामादि ये सब अधिकारी यानी कि राजा के मंत्री होंगे, राजा के साथ ही रहते होंगे। ये टोटल 12 थे। इनके साथ मिलकर राजा काम करते होंगे। नेक्स्ट है पूरब। पूरब कहा जाता था वैदिक काल में दुर्गपति। पूरब क्या था? दुर्गपति। अस्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। अस्पस किसको कहते थे? पूरब जो होते थे वो दुर्गपति होते थे। अस्पस जो होते थे जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो ये याद रखिएगा कि वैदिक काल में पूरब शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वैदिक काल में पूरब शब्द का अर्थ दुर्गपति होता है। वैदिक काल में अस्पस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे ये अस्पस। उसके बाद है बाजपति। गोचर भूमि का अधिकारी होता था। बाजपति, वैदिक काल में बाजपति कौन होते थे? तो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। नोट: ऋग वैदिक में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। मतलब कि जज जो ऋग वैदिक काल में जो न्यायाधिकारी जो न्यायिक अधिकारी होते थे उसका कोई वर्णन, यानी राजा ही निर्णय देते होंगे। और उग्र जो थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। वैदिक काल में उग्र कौन थे? तो अधिकारियों को पकड़ने का कार्य उग्र करते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति कौन थी? राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करता था। ये भी पूछा जा सकता है कि
श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था क्या कहलाती थी? सभा कहलाती थी। और सम्मान जनता का जो प्रतिनिधित्व करती थी वो समिति होती थी। श्रेष्ठ लोग सभा और सम्मान जनता समिति करती थी। इसके अध्यक्ष ईशान कहा जाता था, और जो इनके अध्यक्ष होते थे सभा और समिति के, उनको ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो है सभा और समितियों में क्या कर सकती थी? भाग ले सकती थी ऋग्वैदिक काल में। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज, यानी कि गायों के लिए ही युद्ध होती थी ऋग्वैदिक काल में। और इस कबीले का नेतृत्व राजा करता था, और युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग होता था। युद्ध की जगह पे क्या होता था? पर गविष्ट, जिसका अर्थ गायों की खोज होता था। गाय के लिए युद्ध होता था। दशराज युद्ध दशराज युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में, किस मंडल में है? तो याद रखिएगा, दशराज युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजयी हुई। कहता है कि जो दशराज युग है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है इसका, और कहा जा रहा है कि यह युद्ध पुरुषनी, यानी कि उस समय रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था, रावी नदी के तट पे हुआ था, और यह सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें विजयी कौन हुए? सुदास विजयी हो गए। नेक्स्ट है 5। आगे है उत्तर वैदिक काल, इंद्र के स्थान पर प्रजापति। तो ये 6 हो गए, यहाँ से पढ़ते हैं। दशराज युग। उसके बाद है ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त है? ऋग्वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। 1 मिनट। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त थे। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद में के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, इसमें कहा गया, ये याद रखना है कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण जो हैं परम पुरुष के मुख से, मतलब कि भगवान जो होते थे उस समय कहे जाते थे, उनके मुख से ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ये बातें कही गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुष ऋग्वेद के किस मंडल में जो 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? तो 10वें मंडल में। आगे आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। मुखिया पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। जो ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये अच्छी बात थी कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। ये भी ठीक था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। स्त्रियां लोग शिक्षा लेती थी, क्योंकि लोपामुद्रा ये विदुषी है, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास, ये सब ऋग्वैदिक काल विदुषी स्त्रियां हैं। स्त्रियां गार्गी याज्ञवल्क्य की वाद विवाद को चुनौती दी थी। गार्गी नाम की जो विदुषी हैं वो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनको वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था।
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग जो पढ़ते थे उसको क्या कहा जाता था? उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। यह किस चीज़ से बनाया जाता था? वनस्पति से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, बास, अधिवास और उष्णिस। आर्य जो थे 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में बास, अधिवास, उष्णिस ये क्या है? तो ये आर्य का एक वस्त्र है। इन वस्त्रों का उपयोग आर्य लोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को आर्य लोग नीवी कहते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नीवी क्या होता था ऋग्वैदिक काल में? नीवी जो होता था वो आर्य लोग इस वस्त्र को अंतर पहनते थे। हम ये दर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक ही हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन हैं। और वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद या उलुक हैं। तो ये सब दर्शन है। टोटल कितने टोटल दर्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 दर्शन है। सातों दर्शन याद रखना, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं। सांख्य के कपिल है, न्याय के गौतम है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन और वैशेषिक कनाद या उलुक। और आगे है कि महर्षि कनाद, एक मिनट, महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। महर्षि कनाद जो हैं उनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। किसको पूछा जाता है? ये तो पूछाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको परमाणुवाद का जनक क्या कहा गया, या किसने परमाणुवाद का थ्योरी दिया है? तो ये महर्षि कनाद ने परमाणुवाद का थ्योरी दिए हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुतकीरा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। गाय को अघन्य न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को अघन्य और अघन्य भी कहा जाता था गाय को। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। वेद के अनुसार गाय को जो मारते थे उनको घायल करने के लिए वेदों के मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र है। आर्यों का प्रिय पशु कौन है? घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस, तांबे को कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क और जो लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। तो ये याद रखना है। दोनों लोहा से लोहित अयस्क गलत भी हो सकता है पेपर में। तो ये जो है लोहे को कहते थे वे श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। नेक्स्ट है कि लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जो उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में लेन देन में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। ये भी पूछा भी गया और पूछा जा सकता है पणी क्या था निम्नलिखित। तो ये व्यापारी होते थे, दूर दूर तक व्यापार करते थे, उसको पणी कहते थे। लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और लेन देन जो था वाटर सिस्टम। आगे है ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनोट, सूदखोर कहा जाता था। ऋण देता था और ब्याज लेता था, उसको बेकनोट कहा जाता था, आजकल जिसको सूदखोर कहते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मतलब कि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कौन से देवता थे? अग्नि। तो अग्नि की पूजा की जाती थी, जो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और
गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, यानी कि ऋग्वेद के समय यमुना नदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ और सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जो है और अभी का आधुनिक नाम क्या है और ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते थे। तो ऋग्वैदिक समय में कुब्र नदी को अभी के समय में कुर्रम नाम है, कुभा का नाम वर्तमान में काबुल है, विस्तस्ता का नाम वर्तमान में झेलम है, अस्किनी का नाम वर्तमान में चेनाब है, पुरुषनी का नाम वर्तमान में रावी है, शत्रुदी का नाम वर्तमान में सतलज है, विपाशा का नाम वर्तमान में ब्यास है, सदानीरा का नाम वर्तमान में गंडक है, दृशदती का नाम वर्तमान में गंडक है, गोमती का नाम वर्तमान में गोमल है, सुबस्तु का नाम वर्तमान में स्वात है। तो ये हमने पढ़ा आज इतना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के ये देवता है और हमने उसमें ये यहाँ तक पढ़ लिया था, 6 पेज 5 तक पढ़ा था, यहाँ से पेज 6 है यहाँ से, तो हम पेज 6 से पढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो है, 1 मिनट, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, इंद्र के स्थान पर जो ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता प्रिय थे, उनके स्थान पर अब प्रजापति आ गए हैं सर्वाधिक प्रिय। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है, और जो विष्णु के 3 पगों की कल्पना की जो कहानी मिलती है वो उत्तर वैदिक काल में ही मिलती है। ऋग्वैदिक कालीन देवता। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में कौन कौन देवता थे? इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र के कौन थे? युद्ध के नेता और वर्षा के देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का भूमिका निभाते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। मरुत जो थे आंधी तूफान का देवता थे। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ। राजा जिस समय अनुष्ठान करते थे या राज्याभिषेक करते थे, उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब जो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब पहले क्या था? वर्ण जो था व्यवसाय के आधार पर था। अब ये जो है ये व्यवस्था अब जन्म के आधार पे ही होने लगा। तो ये एक तरह से ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में की सामाजिक स्थिति जो है वो मतलब कि धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है, क्योंकि वर्ण जो है व्यवसाय के आधार पर है। जो जिसके पास जितना नॉलेज रहेगा, जो जितना मेहनत करेगा, उनकी वर्ण उस अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। लेकिन अब जो है जन्म पे आधार, लेकिन यदि राजा का बेटा निकम्मा है तो वो फिर भी वो राजा ही बनेगा। तो ये चीज़ें एक सामाजिक पतन की ओर लेके जा रही है। आगे है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्का के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसमें जो है निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन जो है जिसके मतलब कि जिसके
दार्शनिक जो हैं सांख्य दर्शन के, वो हैं कपिल, सांख्य के कपिल। उसके बाद है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया, कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। और यज्ञ की तुलना किससे की गई है, फूटी नाव से किस में की गई है, मुंडको उपनिषद में। आगे है कि गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र, सावित्री का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य भगवान का दूसरा नाम सावित्री है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र। किस लिए, लोगों को आर्य बनाने के लिए। आगे है आगे एक मिनट, आगे है यहाँ से वैदिक सभ्यता, लोगों को आर्य बनाने के लिए सत्यमेव जयते, हाँ ये पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ले गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। और किसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, मुंडको उपनिषद में। आगे है गायत्री मंत्र, ये पढ़ लिए थे। आगे श्राद्ध प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की थी। जो श्राद्ध की प्रथा का पहल शुरू किसने की थी, तो दत्तात्रेय के ऋषि के जो बेटे थे नीमि, उन्होंने श्राद्ध प्रथा की शुरुआत की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार किसका प्रयोग किया गया, पक्की ईंटों का। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य कितने हैं, 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ये पूछा गया कई बार। फिर पूछा जा सकता है कि महाभारत का पुराना नाम क्यों क्या है, ये बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि वन डे रेलवे हुआ, SSC CGL, उसके बाद टीचर का एक पेपर हुआ, सब में पूछे जाते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन, महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की, बदरायन ने की है। आगे है उत्तर वैदिक काल में, ये हमने पढ़ लिया था, अघन्या कहते अग्नि, आधुनिक नाम, यह भी पढ़ लिए थे। अब है महाजनपदों का उदय। हमने उत्तर वैदिक काल यहाँ तक पढ़ लिया। अब है महाजनपद का उदय। तो महाजनपद का उदय जो है, उत्तर वैदिक काल के बाद किसका उदय होता है, महाजनपद का उदय। तो ये महाजनपद का उदय जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।